देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपकी मुलाकात होने वाली एग्जाम में। गवर्नमेंट आस्क ऑटोमेकर्स टू बिगिन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स इन 6 मंथ्स। सरकार ने जो भी वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे कहा है कि आप 6 मंथ के भीतर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बनाओ। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होते क्या हैं। चलिए समझ लेते हैं फटाक से। और सरकार ने यह भी कहा है ताकि जो सरकार के टारगेट हैं, स्टैंडर्ड हैं, भारत स्टैंडर्ड 6 के, उन पर भी पहुंचा जा सके। तो चलिए समझते हैं कि ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल हैं क्या और अभी सरकार इन पर क्यों फोकस कर रही है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत स्टेज 6 नॉर्म्स क्या हैं या फ्यूल नॉर्म्स क्या हैं। भारत 6 यानी BS6 लिखा आपने देखा होगा, उसका फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज 6। बेसिकली सरकार के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के उत्सर्जन मानक या एमिशन स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं। वो एमिशन स्टैंडर्ड बेसिकली जो मोटर गाड़ियों के द्वारा प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं भारत स्टैंडर्ड 6, या फिर आप इन्हीं को बोलते हो कि भारत स्टैंडर्ड, आप समझ लो कि नॉर्म्स, फ्यूल नॉर्म्स कि कितना उत्सर्जन आपको करना है। तो BS6 क्या है कि भारत सरकार के द्वारा बेसिकली कुछ विशेष प्रकार के उत्सर्जन मानक निर्धारित किए जाते हैं कि वाहन कितना उत्सर्जन कर सकेगा, उसी को बोलते हैं भारत स्टैंडर्ड। भारत पहले, अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत पहले BS4 नॉर्म्स को फॉलो कर रहा था और भारत BS4 से सीधे BS6 पर भारत ने जंप मार दिया है। क्यों? क्योंकि जो BS5 नॉर्म्स थे, भारत अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, इसलिए हमने एक को छोड़कर BS4 से सीधे BS6 पर हमने जंप मार दिए। अब बात आती है कि फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है। देखिए, ये इसका फुल फॉर्म होता है कि फ्लेक्सिबल फ्यूल, यानी एक ऐसा इंजन, वाहन का एक ऐसा इंजन जो एक प्रकार के फ्लेक्सिबल फ्यूल पर चल सके। जैसे फ्लेक्सिबल फ्यूल्स का मतलब, अगर हम पेट्रोल को और इथेनॉल को मिला दें, इथेनॉल क्या होता है, आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, C2H5OH, यही होता है इथेनॉल। तो बेसिकली होता क्या है कि फ्लेक्सिबल फ्यूल का मतलब क्या होता है, ऐसे इंजन जो फ्लेक्सिबल फ्यूल पर चल जाएं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, फ्लेक्स फ्यूल इंजन। अब ये फ्लेक्स फ्यूल क्या है, अगर हम पेट्रोल में इथेनॉल मिला दें तो इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल फ्यूल। तो सरकार कंपनियों से कह रही है कि आप ऐसे इंजन बनाओ जो फ्लेक्सिबल फ्यूल पर चल जाएं, यानी पेट्रोल और इथेनॉल का जो मिक्सचर है उस पर चल जाएं। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि आप ऐसे इंजन की तरफ भी बढ़ो जो 100% जहां पर इथेनॉल का यूज किया जा सके। फिर नेक्स्ट चीज आती है एक और टर्म, फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब ये क्या है, जो हमने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बनाया, यानी जो हमने FFV बनाया, अगर हम उसको इलेक्ट्रिकली भी जोड़ दें, यानी हमने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बनाया जिसमें हम पेट्रोल और इथेनॉल का प्रयोग करते थे, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक माध्यम से भी जोड़ें तो उसको हम बोलेंगे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, और उसके आगे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यही बेसिकली है। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है कि सरकार चाहती है कि डायरेक्ट आप पूरा पेट्रोल का प्रयोग ना करो, आप पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर का प्रयोग करो। तो यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए सरकार ने PLI स्कीम के अंतर्गत भी इसको शामिल किया है। PLI स्कीम क्या है, प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम। सरकार चाहती है कि FFV जो स्कीम सरकार की है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की, इसको बढ़ावा मिले, इसके माध्यम से बहुत सारे इंजन बने, इसलिए सरकार ने इसमें प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत इसको लेकर आए हैं, ताकि जो कंपनियां इस प्रकार के इंजन बना रही हैं जो फ्लेक्सिबल फ्यूल्स पर चल सके, उनको कुछ खास इंसेंटिव दिया जाए। अब बात आती है इसका महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहला महत्व क्या है कि इससे भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा। जैसे इंपोर्ट बिल क्या कम होगा मैं बताता हूं। आप पहले पेट्रोल आयात करते थे, अगर आप इसमें इथेनॉल मिलाने लगे, मान लो कि आपका पेट्रोल 100 होता था, अब इसने आपने क्या कर दिया कि 80 पेट्रोल रहेगा और 20 इथेनॉल रहेगा। तो इसका मतलब है पहले आपको 100 पेट्रोल आयात करना पड़ता था, अब 80 आयात करना पड़ेगा। तो इससे आपका इंपोर्ट बिल में फायदा होगा। दूसरी चीज, भारत के किसानों को लाभ मिलेगा। कैसे? अगर हम बात करें इथेनॉल कैसे बनता है, तो इथेनॉल बेसिकली आप देखोगे मक्के के द्वारा, कॉर्न के द्वारा बनता है, गेहूं के द्वारा बनता है, शुगर केन या गन्ने के द्वारा बनता है। तो इससे फायदा क्या हुआ
कि इसके बदले फिर कंपनियां किसानों को बहुत बड़ी बड़ी रकम देंगी, अच्छा पैसा देंगी, तो इससे भारत के किसानों को भी फायदा होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी, क्योंकि जब आप पेट्रोल डीजल यूज करते हो तो बहुत सारे ऐसे गैसेस और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं जो हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे होगा क्या कि जब सरकार इस बैंड को या इस फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को यूज करेगी तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह आएगा कि उससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में आप एथेनॉल को यूज कर रहे हो पेट्रोल में। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि एथेनॉल एमिशन को कम करेगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। अगर आप इस प्रकार के इंजन बना रहे हो और आप देसी तेल यूज कर रहे हो तो हमारी अरब नेशंस पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि कहा जाता है कि एक बड़ा टारगेट ये भी होना चाहिए पेट्रोल का और इथेनॉल का कि 15 पेट्रोल यूज हो और 85 इथेनॉल यूज हो। तो अगर यहां तक हम पहुंच जाते हैं, अभी तो समय लगेगा, तो उससे देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा, हमारे डॉलर भी नहीं खर्चा होंगे, हमारा क्लाइमेट भी अच्छा रहेगा। तो सरकार की नीयत अच्छी है, तो उम्मीद है इसकी तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है इस न्यूज़ को आप समझ पाओगे। फ्लेक्स फ्यूल और कुछ नहीं है, पेट्रोल और इथेनॉल का एक प्रकार का ब्लेंड है, मिक्सचर है।